आज एक झोला छाप नेता और एक मन मामूली नेता जो मुसलमान को कहता है कि भारत से भगा देंगे, तो हमारे देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगता। हमारा बेटा सड़कों पे गाय लेके, जानवर लेके, बैल लेके, बकरी लेके जाए तो आधार कार्ड मांगे, पीट पीट के भीड़ के द्वारा हत्या कर दे, फिर उसका कोई फैसला ना हो। बेटी कॉलेज जाए तो निकाब नोच ले। तुम्हारे पास इतना पैसा है, इतनी ताकत है, तुम अपने इलाके में कॉलेज बनवा सकते हो। तुम्हारी कौम की बेटी घरों के सामने छरखाने के चक्कर में ना पड़ के दो पट्टा ओढ़ के निकाब पहन के अपने दीनी मदरसों में पढ़ेंगे, मदरसों पढ़ेंगे, ताकि वो बेटियां आवारा की तरह गैरों से इश्क न लड़ाएगी, बल्कि बेटी जबान से गुनगुनाएगी, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। आज हमारे सीमांचल में, उत्तर दिनाजपुर में जितना जलसा होता है, उस जलसों का पैसा सिर्फ हमारे इलाके के लोग बचा लेंगे ना, तो इलाके में एक से यूनिवर्सिटी बन सकती है, एक से स्कूल, एक से कॉलेज बन सकता है। करोड़ों आया शायर 50,000 लेके चला गया, आया मुकर्रिर 60,000 लेके चला गया, आया नकीब 20,000 लेके चला गया। अब तुम 3 दिन टेंट उठाते रहो और मौला हवाई जहाज में हवा। इन उलमा से मोहब्बत कर, मदरसे पे ध्यान दे, जलसा कम कर, तालीम पे ध्यान दे। आज आप नमाज पढ़ने नहीं जानते हो, क्या जानते हैं नमाज के बारे में? क्या आपको पता है नमाज के बारे में? क्या पता है दीन के बारे में? जो मुसलमान पेशाब करके पानी नहीं ले, जिनका बेटा गलियों में बैठ के मोबाइल चलाए, लूडो खेले, और वो बाप जाके मोड़ में कहे मौलाना इस्लाम खतरे में है, 12 बजे रात तक गलियों में बैठ के तेरा बेटा 12-13 साल में पबजी फ्री फायर खेल के जिंदगी बिता दे, फिर तू कहे इस्लाम खतरे में है। बेटा शराब पी के 1.5 बोतल आके खेत में पड़ा रहे, वो बाप का इस्लाम खतरे में है। जिनकी बहू बेटियां मजार के नाम पे, उर्स के नाम पे जाके मेला में घूमे, वो बाप का इस्लाम खतरे में। खतरे में इस्लाम नहीं है, खतरे में तुम हो, तेरा समाज है, तेरी सोच है, तेरी औलाद है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, क़यामत तक जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। इसलिए उलमाए किराम पर तवज्जो दें, और हमारे उलमा से भी गुजारिश है, सुनिए, इलाके में जलसा बहुत होता है हजरत, जलसों में आप आइए, आना मना नहीं है। मंजर भाई, कमेटी के जलसा करेंगे, 2 लाख नजराना बाहर वाले को दे देते हैं, हम लोग को दे देता है। आपको ना गाड़ी रखने की जगह मिलती, ना खाने की जगह मिलती। आपको स्टेज में नहीं बैठना है, आप आलिम है, आलिम रहेंगे, नहीं बैठेंगे तो आलिम से कमी नहीं हो जाएगी। आप कहीं साइड में बैठ के सुन के देख के चले जाएगा, जलसे के स्टेज पर नहीं बैठेगा। झारखंडी पैसा लगा वो अकेले तकरीर करके चला जाएगा, फलना मौलाना लगा वो अकेले बोल के जाएगा। 2 दिन में होते होते उलमा को पांव पकड़ के 1,000 दे के स्टेज पे बिठाएगा। हक 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 है, वाह वाह वाह। पांव कमेटी वाले बैठाएंगे, कमेटी वाले पांव पकड़ के बैठाएंगे, हजरत स्टेज में मेरे चलिए, नहीं जाएंगे, पहले 1,000 दो, पहले दो तब बैठेंगे, अब बीच बीच में चाय भी दो वरना उठ जाएंगे। हजरत होता है, बाहर वाले 60,000 लेके चले जाते हैं। हमारे उलमाए किराम इन लोगों से पूछिए, जब बेटा मोबाइल मांग देता है ना इमाम से कि बाबा हमको मोबाइल चाहिए, तो 20,000 का मोबाइल इमाम को सोचना पड़ता है, 2 महीना के मोबाइल लेंगे कैसे? सोचा कभी आपने? नहीं सोचा। खुदा के वास्ते आज अपने उलमाए किराम पे तवज्जो दें। आज हमारे मदरसे बंद होने लगे, लोग दूर होने लगा, वजह यह है कि आप अपने बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए बैठिए। अरे भैया, झारखंडी को लोग सुनने नहीं आता है, यूट्यूब में बहुत सुन चुका, खाली देखने आता है। एक आदमी बोला, झारखंडी बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकल जाते हैं। हम बोले आपके मोबाइल में हम निकलते हैं, ताजुब क्या, हम खुद खोलते हैं तो खुद ही निकल जाते हैं। ये मेरी माँ की दुआ है। किनकी दुआ है? माँ की दुआ लेते हो? अरे माँ की दुआ लोगे तब ना, माँ की दुआ से मतलब नहीं, बाप से मतलब नहीं। मोहल्ला में जहाँ कहीं से पीर साहब आ गए, रे बाप, हजरत हजरत हुजूर मेरे घर में पाँव रख दीजिए। पाँव रखने के लिए पीर साहब के पीछे 3 दिन चक्कर लगाए। सबसे बड़े पीर तो माँ बाप है। कभी सोचा? मौला आपको बार बार बताया कि माँ के कदम में जन्नत है, पीर के कदम में नहीं है जन्नत। मौला मुफ्ती कदम में रसूल ने जन्नत नहीं फरमाया, माँ के कदम में फरमाया।
लेकिन नहीं, कभी बाप के हाथ में जो बेटा गुलगुल्ला नहीं दिया, वो पीर साहब के पांव के पास बैठा है, हजरत दुआ कर दीजिए, हजरत दुआ कर दीजिए। भैया, माँ बाप की दुआ में गारंटी है, मौलाना की दुआ में गारंटी नहीं। हम दुआ दे देंगे, गारंटी नहीं देंगे, लेकिन आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, एक नबी की दुआ जैसे उम्मती के हक में होती है, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के हक में होती है। लेकिन नहीं, बाप टुकुर टुकुर बैठा है, कभी बाप के हाथ में वो गुलगुल्ला नहीं दिया। और पीर साहब आ जाए तो काजू, किशमिश, आड़ा, गड़ी, अनार, मुनक्का, अजीब तरह का पूरा सैनी सजा के, हजरत 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 छू दीजिए, खाली छूइए, खाइए मत नहीं, खाली छू दीजिए। हजरत खाली हाथ दौड़ा रहे। अरे अगर आलिम मौलमा उस बीच में चले जाते हमारे इलाके, वहां से आप बैठिए, आप बैठिए हुजूर, बैठिए बैठिए। मतलब जहां पीर आ गए वहां मौलाना, हजरत आप देखिए, डिस्टर्ब मत कीजिए, आप जाइए तो जाइए। हुजूर आराम। अजीब तमाशा, जी बुजुर्गों का तरीका हम लोग तो बताए हैं, बुजुर्गों का मकाम हम लोग बताए हैं। याद रखिए, अगर पीर नाराज हो जाए तो अल्लाह नाराज होगा, ये कोई दलील नहीं है। लेकिन अगर माँ बाप नाराज हो जाए तो ना अल्लाह राजी होगा, ना रसूलुल्लाह राजी। इसलिए अपने इलाके के जलसे में टूट के आए हो, एक पैगाम लेके जा। आज हमारे इलाके में एक बीमारी बढ़ती जा रही है, एक बहुत बड़ी बीमारी है, जो कैंसर से बड़ी बीमारी है, टीबी से बड़ी बीमारी है, ट्यूमर से बड़ी बीमारी है। उससे बड़ी बीमारी समाज में हो नहीं सकती है। आज इस बीमारी में हम लोग फंस गए हैं, और इतनी बड़ी बीमारी का इलाज, इतनी बड़ी बीमारी का इलाज हम उलमा से नहीं हो पाएगा। हम लोग स्टेज पे बोल रहे हैं, आपको बोलना होगा, आपको करना होगा। जिसमें बड़ा है 1 घंटा, जो भी हो, बढ़ा घटा जैसे हो, जल्दी जल्दी बोलना है। हाँ, एकदम हालत खराब आप लोगों की नहीं, मेरी नहीं, आप लोगों की हो गई है। इस झारखंड चक्कर में कितना लोग बर्बाद हो रहे हैं, क्या होगा तब पता नहीं चलता है। भैया, आप मेरे चक्कर में मत पड़ो। क्यों मेरे चक्कर में पड़े हुए हो? अगले बार भी मेरी दावत मिली थी, अब स्टेज पे हम नहीं आने के कारण था कि हम यहाँ आए ही नहीं थे। हजरत से बात हो गई, तबीयत मेरी काफी बिगड़ गई। अगर हम आ जाते तो आज हम नहीं रहते, मेरा मजार रहता। चादर आप चढ़ा देते, बाबा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो भैया, तो जब मौला आ ही गए हैं तो थोड़ी देर सुन लीजिए। साउंड नहीं जा रही है तो हम अपना बाजा आपकी लेते आएंगे, उसी में बोल के जाएंगे। साउंड अब क्या करें, जितनी आवाज है उतनी। मेरी माँ बहने बहुत देर से बैठी हैं, बोला झारखंडी साहब की तकरीर सुनेंगे। वो लोग तो परेशान ज्यादा है, उनके भी 2-4 बातें बता देंगे। पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह। एक चीज याद रखिएगा, तालीम की कमी ये इलाके में है। क्या हजरत? तालीम पे फोकस कीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कीजिए। और उलमाए किराम जब आपके मोहल्ले में जहाँ जहाँ इमाम रहते हैं, उस मोहल्ले में मकतब बनाइए। क्या हजरत? हर मोहल्ले में मकतब। आज मालूम है हजरत, 2026 में नहीं, 26 के दिन हुआ है, 26 आए हुए कितना दिन हुआ? 14 दिन हुआ है, 14 दिन हुआ है। 7 मुसलमान की बेटी 2026 घुसते घुसते 7 से 8, कल बीबीसी का रिपोर्ट है, 7 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई। सुने कभी? 13 दिन नहीं हुआ, पूरा साल बाकी है। 25 में पता नहीं क्या हुआ, 24 में, यानी 6 साल में 18,000 हमारी कौम की बेटी गैर मुस्लिम के साथ चली गई। कारण माँ बाप की कमी। मोबाइल कुछ नहीं होगा, अरे वो कुछ नहीं होगा, वो फटा है। अब जब जलसा अब नहीं होगा, फिर पोस्टर क्या रहेगा? अपने पोस्टर उतर गया। आप लोग घबरा भाई, थोड़ा उतर जाए ना, बच्चों को उतार दीजिए, बच्चों को उतार दीजिए। बाबू उतर जाओ, बेटा उतर जाना, बेटा उतर जा, उतर जाओ बेटा, बाबू उतर जाओ, उतर जा मेरे लाल, उतर जा। अच्छा, हाँ, वो पोस्टर उतरा है। माइक में आवाज थोड़ी दे दे। नहीं, माशाअल्लाह। अरे बोलने तो कम से कम मिजाज बनाने दीजिए। जब तक मिजाज बनाते हैं तो वो पोस्टर उतर गया, कोई आदमी खड़ा हो गया, कोई हो अल्लाह। मतलब अजीब बना, जलसे को जलसा बना के रखिए। तो मैं क्या कह रहा था, हमारी कौम की इस पर नजर रखिए। सुन लीजिए, खास बातें बोल के जा रहे हैं, तकरीर होते रहेगी। क्या सर? अपने बेटियों की, अपनी बेटियों और बेटों पर नजर रखो।
जो नजर आप लोग मौलाना मौलवी पे रखते हैं, इमाम के मस्जिद के इमाम पर कि इमाम कहाँ जाता है, इमाम कहाँ बैठता है, उनको देखना छोड़ दो। बेटी कहाँ फोन करती है, बेटा 1.5 बोतल पी के कहाँ सुतल है, वो जाके देखो। मौलाना पर नजर मत रखो, मौलवी मौलाना बहुत दिन तक देख लिए। इमाम अगर मॉल में बैठ गए, हजरत आप होटल में बैठते हैं तो क्या आपके माथा में बैठेगा मौलाना? अजब तमाशा है जी। मौलाना अगर होटल में बैठ गया, मोहल्ले में शिकायत हो रही है। मौलाना अगर गाड़ी चला दिया तो अजीब, उसमें भी। मौलाना अगर अपने कमरे में रूम में किसी से बातचीत नहीं कीजिए हजरत। इमाम लोग किसी से बातचीत मत कीजिए, पूरे गांव में चर्चा, साला ही मौलाना गुमराह टाइप का है, बोलता नहीं, साला मौलाना मिला देगा उसको। और अगर मौलाना जवान है, चश्मा उश्मा बन के सुरमा लगा के थोड़ा गाड़ी चला दिया मोहल्ला में, ये मौलाना नजर ठीक नहीं है, ये मौलाना ठीक नहीं लगता। मतलब हाथ धो के मौलाना पीछे पड़ा। अगर 20 को नमाजी एक मस्जिद में है तो 20 नमाजी 5 नमाजी मुफ्ती बन गया अपने अपने, उसमें 5 नमाजी पीर बन गया अपने अपने, उसमें 7 को चुगलखोर बन गया। इमाम की हालत खराब है, एक टाइम मस्जिद से गायब है, पूरा मोहल्ला में चर्चा है कि मौलाना मोहल्ले घर में मोहल्ला में नहीं है। और तुम्हारा बेटा 24 घंटा गायब रहता है, फिर भी तुमको फिक्र नहीं है। ए मुसलमानों, क्यों आलिम उलमा के पीछे पड़े हो? अपने घर के बेटा बेटियों पे नजर रख लेता। आज तेरी बेटी कनीजे फातिमा नजर आती, तेरा बेटा गुलाम हुसैन नजर आता, गलियों में चलता, आवारा के तरह नहीं, गुलाम रसूल के तरह चलता, गुलाम नबी के तरह बोलता, आशिके खाजा के तरह जाता, इश्क़े मुस्तफा के तरह दुनिया छोड़ के चला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आल हजरत, मजहब इस्लाम। सबसे ज्यादा आज हमारे समाज के बच्चे 10 साल 12 साल 13 साल 14 साल का लड़का बिल्कुल निकम्मा हो गया है। 8-10 साल का लड़का पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया है, स्कूल को भी 1 घंटा गया, फिर वापस आया, मोबाइल लिया, गली में बैठ गया। इन पे नजर रखो। 15 साल 16 साल का लड़का अश्लील वीडियो देखते के बर्बाद है, गलत वीडियो देख देख के लड़का पागल है। क्या लगता है आपको? 18 साल उम्र नहीं हुई हजरत, 11 बजे रात गली में चौराहे में कहीं बैठ करके चुपचाप बैठ करके 11 बजे रात कहाँ जो फोन करता है पता नहीं चलता है। हम लोग प्रोग्राम करके गुजरते हैं, लड़का कोना में बैठा है, 18 साल उम्र है, अपने मोबाइल कान में से डाके ठीक ठीक हेलो ठीक 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 गुड नाइट गुड। हम लोग क्या हो रहा है, कहाँ बात कर रहे? बोल हजरत आप नहीं समझिएगा, ये पर्सनल बात है, पर्सनल। सोचो 18 साल ठीक से उम्र नहीं हुई, वो लड़का कितना बर्बाद हो रहा है। कान में हेडफोन लगा के गाना गाता है, पर ना दिल दिया है जान भी देंगे। सोचो तुम्हारा दिल है दलदल है, सोचा ये दिल मत दो मेरे दोस्त किसी और को, दिल सबको मत दो, रब ने बनाया है। अगर इस दिल को देना है तो हजरत बिलाल से पूछ ले। आज आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाते हो, आज आई लव के लिए नारा लगाते हो, आज आई लव के नाम पे गलियों में उतरते हो। हजरत बिलाल ने बहुत पहले आई लव का जब नारा मक्के में लगाया था, लोगों ने घेर लिया था, चारों तरफ से जुल्म किया था, लेकिन बिलाल के जबान से नबी का नाम न मिटा, ना उनसे मोहब्बत भी हुई कम हुई, बल्कि बिलाल ने नबी पर दिल दिया था, नबी से इश्क किया था, उनसे प्यार किया था, अपना बना लिया था। तो रब ने बिलाल का मकाम इतना ऊंचा कर दिया था कि मक्के में बिलाल चलते थे तो जन्नत में पांव की आवाज आया। हाय 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 हाय, नारे तकबीर, वाह 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 वाह। बेटा बेटी पे नजर रख। 3 दिन पहले आपको दिल्ली से घटना, मुसलमान की बेटी सुने होंगे सोशल मीडिया में, खुदा के वास्ते बेटी कॉलेज जाए तो नजर रख मेरे दोस्त। अभी फेक आईडी बनाकर फेसबुक इंस्टाग्राम का फेक बना करके लड़कियों पर जाल में कुछ ऐसे भगवा ट्रैप चला है, कुछ ऐसे लब मार्केट में चलाया है जो हमारी कौम की बेटियों को बर्बाद करने पे तुले हैं। उनका नेता खुलेआम कहता है कि उनकी बेटी को भगा के लाओ, जैसे भी लाओ तुमको नौकरी देंगे, पैसा देंगे। सुनते हो? ये लोग सोचता है कि मुसलमान के बच्चे को मारेंगे तो इस्लाम मिट जाएगा, सोचता है कि बेटी का निकाब नोचेंगे तो इस्लाम मिट जाएगा। चंद मस्जिद को तोड़ने से भारत से मुसलमान नहीं भागेगा, चंद मदरसों में ताला लगाने से इस्लाम नहीं मिटने वाले हैं। तुम्हारी ये भूल है कि तुम चाहते हो कि इस्लाम मिटा देंगे, नहीं, इसलिए कि मेरा जो राजा है वो वही तो मेरा ख्वाजा है। कैसे
जो मेरा राजा है वही मेरे देश का, जो राजा खाजा है वही देश का राजा है। तो ये तेरी भूल है। जब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे, भारत के धरती पे मुसलमान रहेगा। इसलिए तू भी सतर्क रह, तू भी सतर्क रह। आजकल बेटी को मोबाइल, बेटा को मोबाइल, मौला तनख्वाह बाकी, उसमें कोई गम नहीं। तुम्हारा बेटा अगर मोबाइल में MB 11 बजे रात खत्म हो जाता है तो गली में बैठता है, क्या बात है बेटा सोया कहन रे, सो जा केवल, का करे हजरत MB खत्म है, माथा खराब है, नींद नहीं आती। 20 रुपया 30 रुपया MB मार के सोता है। और मौलाना तनख्वाह मांगने जाओ, काम नहीं चलता है। अजब माहौल बना है। कभी सोचा आपने? तुम्हारे जितने लोग यहाँ आए हो, जितने लोग हो, अब 300 रुपया हमारे हजरत बताया कि 100 रुपया दे देते तो ये जलसे का जो खर्च दोबारा हुआ ये कुछ आमदनी हो जाती। तो आपको तकलीफ हुई। लेकिन यहाँ पे जितने लोग बैठे हो सबके पास मोबाइल है, करोड़ों का मोबाइल होगा, यहाँ पे करोड़ों रुपये मोबाइल होगा, सब जोड़ दोगे। और उस मोबाइल में 300 रिचार्ज, आपका बेटा 300, आप 300, आपके बहू 300, आपकी बीवी 300, मतलब एक घर में 1000 रुपया रिचार्ज होता है। 100 घर की आबादी होती तो 1 लाख रुपया मानी खत्म देते हो। और इमाम को कितना देते हो? 100 घर मिला करके 8000 देते हो। और 100 घर में अंबानी देते हो 1 लाख रुपया। अगर 200 घर की आबादी तो 2 लाख रुपया तेरा बेटा 300 देता है अंबानी को महीना, खाली PUBG खेलने के लिए। तुम्हारी बीवी 300 देती है खाली यूट्यूब, क्या कहते हैं, यूट्यूब देखने के लिए। तुम 300 देते हो फ्री फायर खेलने के लिए। तुम्हारी बेटी 300 देती है इंस्टाग्राम चलाने के लिए। और जो मौलाना कुरान पढ़ाए, नमाज पढ़ाए, दीन सिखाए, उस मौलाना पे ध्यान नहीं। न उनकी तनख्वाह में कभी बढ़ोतरी है, न उनके पैसे पे कभी सोचते हो। आज सोचते को मौलाना है ना, आज हमारे सोचते को हमारे उलमा कराम। लेकिन याद रखना, ये उलमा नहीं होते तो आज ये जलसा नहीं होता। ये उलमा नहीं होते इलाके में ना, तो रबीउल अव्वल में देखे थे 20-25 साल पहले इसी इलाके में कोई जानता था झंडा क्या है, जुलूस क्या है, जुलूस मोहम्मदी क्या है, रबीउल अव्वल क्या है, 11वीं क्या है। लेकिन इन उलमा ने आपके इलाके में गांव-गांव में मकतब मदरसा बना के बेटा बेटी को पढ़ा के नबी के नाम पे जगा के सड़कों पे उतारा है, इसके नबी में झूमा है, हाथ में झंडा लिया है, पूरे गलियों को घूमा है, हर जगह जगह झंडा लगाया है और सीना तान के ऐलान करके कहा है, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। हाय 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 लाजवाब। इसलिए उलमा किराम की तनख्वाह उनके मस्जिद बाद में बनाइएगा। सुनिए एक चीज, अभी हम बहुत जगह गए देखे हजरत, खासकर दर्द बता रहा हूँ, मस्जिद में टाइल से मत लगाइए, मार्बल बाद में, टाइल से बाद में, मीनार बाद में। पहले इमाम का हुजरा ठीक कीजिए जिसमें वो रहते हैं। इमाम का कमरे में टाइल से हो, वहाँ कूलर हो, वहाँ पंखा हो, वहाँ AC हो, इमाम का कमरा चकाचक हो, लेटरिन बाथरूम सबका सुविधा हो, पानी का सुविधा हो, टंकी का सुविधा। मस्जिद में AC मत लगाइए, इमाम लोगों के कमरे में लगाइए। जो इमाम आपके मस्जिद की जीनत है, खूबसूरती है, इमाम भी है। लेकिन एक एक जगह इमाम की हालत, अभी एक जगह गए थे, तिरपाल खींच दिया था इमाम के कमरे में, अफसोस लगता है। और बीच में छेदा था, चूहा मूसा देख रहा था इमाम सोया है कि नहीं सोया, ऐसे मथवा हुआ। कहा हुआ बोल, उसी तरह रोज आके चेक करके चला जाता है। अफसोस लगता है। क्या हजरत, कसम खुदा की, इमाम के कम जितना का बड़ा मस्जिद का माल इमाम के चौकी के नीचे सब। हजरत अभी तो एक जगह गए थे तो जनाजा चारपाई जो खाटी है ना, इमाम के कमरे में कोना में टांग दिया था। हम बोले हजरत अगर 12 बजे रात नींद खुल जाए, खाटी देखिएगा, नींद आएगी? बोले नहीं आती हजरत, खाली खटिए देख देख के रहते हैं, कहीं मुर्दा उठना हो। तो जो इमाम के कमरे में इलाके के लोग अगर खाटी चारपाई टांगेंगे, उन लोगों से गुजारिश है कि आप उठ करके रात में जाके सदर के घर में टांग देंगे। अब जरूरत हो गई, ये लगता है कि मदरसे में एक रूम और बढ़ाना होगा। हालात के तहत लोग ढीठ होते जा रहा है, इसलिए उलमा किराम से गुजारिश है कि एक रूम बनाइए हर मदरसे में। और जब लोग पूछेंगे आप कौन है, बोले हम मौलाना भी हैं, कारी भी हैं और प्लस हाफिज भी है और आलिम भी हैं। उसके साथ साथ फिर पूछेगा कहा और क्या है, तो अब वो दस्तार जब लेके आएंगे तो पूछेंगे आप अब मेरे यहाँ रहना है तो आपके क्या क्वालिफाई है, क्या पढ़े लिखे? बोला मौलाना भी हैं, आलिम भी हैं, कारी भी हैं, साथ में कराटा मैन भी हैं, बॉक्सर भी हैं। हर मदरसे में को कराटा मैन के सिखाइए और हर मौलाना दस्तार के समय उसको कराटा सिखा के भेजिए। एक दो सदस्यटी इतने खत्म है ना, मारो फजर में सुबह हवा हो जाओ तुम इमाम पढ़े। मतलब मामूली सदर, हाथ चेहरे में दाढ़ी नहीं, शराब पीता है और इमाम को मौलवी साहब का करके हेज नजर से देखता है।
अब सोच लगता है, हम लोग देखते हैं ना, अब इमाम लोगों को कराटा सीखना होगा। एक दूसरे मुक्तदी बहुत खतरनाक हो गया, तुम वही मन की हवा हो जाए। हाँ ना, मस्जिद में रहे चाहे नहीं रहे, 7,000 रुपये कहीं कमा लेंगे, या घर ना क्या कहते हैं, मूंगफली बेच के कमा लेंगे। एकदम गुलाम बना के रखा, शादी में 5-5 लाख खर्चा कर देगा, लेकिन इमाम को नहीं देते भैया। इलाके में शादी में डीजे यहाँ बजता है, क्या इस इलाके में पटाखा फूटता है? कम हुआ है पटाखा फूटता है? पटाखा फोड़ना बंद करो, शादी खर्चा पढ़ाई